पाकिस्तान के जरिए ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। लगता है हम ईरान के साथ जल्द डील कर लेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। अमेरिका खारक जजीरे और ईरान के तेल पर कब्जा कर सकता है। फोर्सेस ने अब तक ईरान में 13,000 अहदाफ को निशाना बनाया। क्यूबा जल्द नाकाम होने जा रहा, हम मदद के लिए वहाँ होंगे। ईरानी सदर मसूद पिज़ेक्शियान ने कहा AI माहिरीन को चाहिए ट्रंप को नो किंग्स मुजाहिरीन की हकीकत से आगाह करें। अमरीकी शहरी सबसे पहले इसराइल के बयानिए पर गुस्से में हैं। ये लोग इसराइली बादशाहों से उकता चुके हैं। पाकिस्तान जंगबंदी मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। ख़िते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें तेज़। पाकिस्तान की मेज़बानी में 4 फ़रीक़ी अहम मुज़ाकरात, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्क वज़राए ख़ारजा की शिरकत। इस्लामाबाद में मुमकिन ईरान अमरीका मुज़ाकरात के इम्कानात पर वज़ीर ख़ारजा को ब्रीफिंग। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है पाकिस्तान ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी और सहूलतकारी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के शाना बशाना खड़ा रहेगा। शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल और गैर मुतज़लज़ल यकजहती और हिमायत का इरादा। मौजूदा बहरान में सऊदी अरब के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के बेटे अली डार ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा इसहाक़ डार ने चोट लगने के बावजूद पेन किलर्स देकर तमाम मीटिंग्स अहसन तरीके से मुकम्मल की। ऑफिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग और पाकिस्तान के लिए बेहतरीन दिन के अख्ताम के बाद फैमिली के इसरार पर तिब्बी मुआयना करवाया। इसहाक़ डार के एक्सरेज अल्हम्दुलिल्लाह मजमूई तौर पर ठीक हैं। कंधे में एक हेयर लाइन फ्रैक्चर है। अगले चंद रोज़ उनको दर्द की दवाई और दीगर एहतियाती इक़दामात के जरिए मैनेज किया जाएगा। कराची में एक और बड़ी आग। क्लिफ्टन में शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी, 10 से ज़ायद फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान के मुताबिक बेसमेंट में आग लगी थी जिसे बुझा दिया गया। ग्राउंड फ्लोर स्पॉट पर लगी आग को बुझाया जा रहा है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक आग ATM में लगी। स्टोर के अमले ने पहले आग पर काबू पाने की कोशिश की। कराची मुर्तज़ा वहाब का जाए वक़ुआ का दौरा। दादू उम्र रुबाब चांदियों के वालिद, दादा और चचा के कत्ल का केस। मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने सरदार अहमद खान, बुरहान खान चांडियों समेत 8 मुल्जिमान को बरी कर दिया। मॉडल क्रिमिनल कोर्ट के जज हसन अली गरहोड़ो ने फैसला सुनाया। सैकड़ों अमरीकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस मशरक़ वस्ता पहुँच गई। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीका ने ईरान के साहिली इलाके में ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं ज़मीनी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान ईरानी पासदारान इनक़लाब का कहना है ईरान पर ज़मीनी हमले और कब्जे का नतीजा संगीन होगा। तबरेज़ में अमेरिका और इसराइल का पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमला। ईरानी दारकूमत में जोरदार धमाकों की आवाज़ें। इसराइली फ़ौज का तेहरान भर में मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। बिजली की तंसीबात पर हमला। तेहरान और बर्स के कुछ हिस्सों में बिजली बंद। उधर ईरान का इसराइल की फैक्ट्री पर हमला। शदीद आग भड़क उठी। मकबूजा किनारे पर भी इसराइली केमिकल प्लांट्स को निशाना बनाया गया। IAEA ने खुंदाब जौहरी प्लांट पर हमले में नुकसान की तस्दीक कर दी। कहा ईरान ने 27 मार्च को हमले की इत्तला दी थी। प्लांट अब गैर फाल है। तंसीब में कोई ऐलानशुदा जौहरी मवाद मौजूद नहीं।
नाहिल मोदी की नाकाम पॉलिसियों का शाखसाना भारतीय अवाम गैस के संगीन तरीन बहरान का शिकार। खलीजी जंग के बायस गैस बहरान से मोदी हुकूमत की बदइंतजामी का पोल खुल गया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक खलीजी जंग के बायस भारत में LPG की शदीद किल्लत, कीमतें बढ़ने से मजदूर तबके की जिंदगी अजीरन हो गई। LPG की किल्लत ने फूड स्टॉल मालिकान को मुतबादिल ईंधन के इस्तेमाल या कारोबार बंद करने पर मजबूर कर दिया। करप्शन इल्जामात पर इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की माफ़ी की दरख्वास्त वापस। सदर ने दरख्वास्त पर फैसले के लिए मज़ीद मवाद तलब कर लिया। दूसरी जानिब अमरीका के रिपब्लिकन इन्फ्लुएंसर टकर कार्लसन ने नेतन्याहू की करप्शन से मुतल्लिक दस्तावेजी फिल्म अपने चैनल पर जारी कर दी। ये फिल्म नेतन्याहू की करप्शन से मुतल्लिक इस्राएली पुलिस तफ्तीश की 1000 टेप्स पर मुश्तमिल है। फिल्म इसराइल में बैन है। मुल्क भर में कहीं हल्की कहीं तूफानी बारिशें। मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाम बहक। लकी मरवत में कमरे की छत गिरने से 2 बच्चे जख्मी। खुशाब में गरज चमक के साथ बारिश। बकर में जालाबारी। डीजी खान में भी बादल बरस पड़े। PGMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 25 मार्च से अब तक 9 अफराद जाम बहक, 47 जख्मी हो गए। और HPL PSL के सनसनीखेज मुकाबले जारी। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेटों से हरा दिया। 129 रन का हदफ 3 गेंदें पहले ही हासिल कर लिया। हैदराबाद किंग्समैन को मुसलसल दूसरी शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 1 न चलने दी। हैदराबाद किंग्समैन को 40 रन से शिकस्त दे दी। अपडेट करेंगे आपको। कराची के इलाके क्लिफ्टन में शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। कराची की खबर है। कराची के इलाके क्लिफ्टन में शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया है। स्नार्कल समेत 10 से ज़ायद फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमारत में धुआं भरने के बायस आग बुझाने के अमल में मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे साजिद रऊ से। साजिद, बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचे? देखिए, बिल्कुल 5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अब तक क्लिफ्टन कमर्शियल एरिया में जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसमें लगी आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। अब भी जो है वो इमारत से जो है वो धुआं निकलने का सिलसिला जारी है। तकरीबन 10 से ज़ायद फायर टेंडर, जिसमें KMC के फायर टेंडर शामिल हैं और रेस्क्यू 1122 और क्लिफ्टन कंट्रोल बोर्ड्स के जो है वो फायर टेंडर शामिल है, वो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। DC साउथ के साथ साथ SSP और दीगर पुलिस अफसरान और मुताल्लिक़ जो अफसरान है वो यहाँ पर मौजूद है और जो डिपार्टमेंटल स्टोर में लगने वाली आग है उस पर काबू पाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। अब तक कुछ देर पहले ही हमारी फायर ब्रिगेड हुकाम से रब्ता हुआ तो फायर ब्रिगेड हुकाम ने बताया कि फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो छत से अब डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले कि ग्लास एक जगह पर लगे हुए थे जिसे फायर टेंडर्स के अमले ने जो है तोड़ा ताकि धुआं की जो है वो वेंटिलेशन की जा सके। धुआं बड़ी मिकदार में जो है वो इस डिपार्टमेंटल स्टोर से निकल रहा है, जिसके बायस जो है वो फायर ब्रिगेड को जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में और आग बुझाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जिस वक्त की आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया तो फौरी तौर पर जो है, क्योंकि सुबह तकरीबन 5 से 6 बजे का वक्त था, ये उस वक्त कोई शहरी तो मौजूद नहीं था, लेकिन जो अमला मौजूद था उसको बर वक्त निकाल दिया गया था। अब तो कुछ देर पहले जो DC साउथ है उनकी जानिब से भी बताया गया कि फौरी तौर पर जो तमाम स्टाफ था उसको निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया था, लेकिन अब दोबारा भी सर्चिंग की जा रही है। अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स आग के बायस कहीं छुप गया हो तो उससे फौरी तौर पर निकाला जा सके। इस वक्त फायर ब्रिगेड के हुकाम की जानिब से पानी के साथ साथ फॉर्म की मदद से जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इब्तिदाई तौर पर यह बताया गया था कि जो बेसमेंट है इस डिपार्टमेंटल स्टोर की, उसमें एक ATM मशीन नस्ब है जिसमें शॉर्ट सर्किट की बायस आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया और आग देखते ही देखते पहले जो डिपार्टमेंटल स्टोर की बेसमेंट और उसके बाद जो है वो ग्राउंड
फ्लोर पर पहुंची। तमाम जो रेस्क्यू 1112 का अमला था वो बेसमेंट के अंदर दाखिल हुआ और उसने बेसमेंट में लगी आग पर काबू पा लिया। इस वक्त जो इसका ग्राउंड फ्लोर है उस पर आग मौजूद है या बलाई मंजिल पर आग मौजूद है, ये कहना काबिल वक्त हो, लेकिन इस वक्त फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है और इस दौरान अब तक किसी किस्म का कोई जानी और माली नुकसान जो है वो उसकी इतला नहीं मिली है। जी सही। साजिद, ये भी बताइएगा कि कितनी मंजिला ये इमारत है और आग कौन सी मंजिल से फैलना शुरू हुई थी? देखिए बिल्कुल ग्राउंड प्लस 2 मंजिला ये डिपार्टमेंटल स्टोर की इमारत है। साथ अगर हम बात कर लेंगे इसका बेसमेंट तो मजमूई तौर पर 4 मंजिला हम इस इमारत को कह सकते हैं, लेकिन ये मजमूई तौर पर जो है ग्राउंड प्लस 2 मंजिला जो है ये डिपार्टमेंटल स्टोर है जहां पर आतिशबाजी का वाकया पेश आया था। जो इलाका मकीन है उन्होंने ये बताया कि जो इसकी बेसमेंट थी जहां पर ATM मशीन नफ्स थी वहां से जो है वो पहले धुआं निकलना शुरू हुआ, उसके बाद जो है वो फिर आग ने जो इसके बेसमेंट और फिर ग्राउंड फ्लोर को अपनी लपेट में लिया। इस वक्त भी जो है वो आप देख सकते हैं कि धुआं जो है बड़ी मिकदार में जो है इस डिपार्टमेंटल स्टोर से बाहर निकल रहा है, जिसके बाद जो फायर फाइटर्स हैं उनको जो है और आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी सही। साजिद, ये भी बताइएगा कि चीफ फायर ऑफिसर ने भी गुफ्तगू की है, उनका क्या कहना है? देखिए बिल्कुल उन्होंने यही बताया कि 6 बजे के करीब जो है वो KMC फायर ब्रिगेड के अमले को जो है वो इस डिपार्टमेंटल स्टोर में जो है वो आग लगने की इत्तला मिली थी, जिसमें फौरी तौर पर सदर फायर टेंडर्स जो फायर स्टेशन से जो है वो यहाँ पर फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचाई गई। तकरीबन इस वक्त अब 8 से ज्यादा जो है वो KMC के फायर टेंडर्स इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। साथ ही एक स्टारगल भी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने बताया कि धुएं का काफी हद तक जो है वो आग को कंट्रोल कर लिया गया।